ईमानदारी से बात करते हैं, क्यों नेपाल के मधेश में एजुकेशन सिस्टम इतने सारे बच्चों को फेल कर रहा है। अगर आप पेरेंट या टीचर हैं तो आपको पता है कि ये स्ट्रगल रियल है, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि हमें असल में क्या रोक रहा है और हम इसे साथ मिलकर कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको जानने का हक है। सबसे पहले मेन वजहों को देखते हैं। पहला, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कई स्कूलों में ठीक से क्लासरूम नहीं है, साफ टॉयलेट नहीं है, सेफ पीने का पानी नहीं है या लाइब्रेरी भी नहीं है। भीड़ भरे कमरे, बेंच की कमी और टूटे हुए ब्लैक बोर्ड, ये हजारों बच्चों की रोज की सच्चाई है। दूसरा, टीचर्स की क्वालिटी। अक्सर टीचर्स को कैपेबिलिटी के बजाय पॉलिटिकल पहुंच से रखा जाता है। कई अनक्वालिफाइड होते हैं, उनमें मोटिवेशन की कमी होती है या वे आते ही नहीं हैं। ट्रेनिंग या जवाबदेही लगभग जीरो है। तीसरा, लैंग्वेज बैरियर्स। मधेश के ज्यादातर बच्चे घर पर मैथिली, भोजपुरी या थारू बोलते हैं, लेकिन क्लासरूम नेपाली या इंग्लिश में होता है। ये तूफान में तैरना सीखने जैसा है। कोई हैरानी की बात नहीं कि कई बच्चे शुरू से ही पीछे रह जाते हैं। चौथा, पॉलिटिक्स और करप्शन। लोकल लीडर्स हर चीज में इंटरफेयर करते हैं। स्कूल मैनेजमेंट, टीचर की अपॉइंटमेंट, बजट खर्च। स्कूल के फंड्स का मिसयूज होता है और ईमानदार आवाजों को दबा दिया जाता है। पांचवा, गरीबी और चाइल्ड लेबर। जब फैमिलीज गुजारा करने के लिए स्ट्रगल कर रही होती हैं तो एजुकेशन पीछे छूट जाती है। बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजा जाता है, खेतों में, बॉर्डर पार या डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर। छठा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। दलित, मधेशी, मुस्लिम और मार्जिनलाइज्ड कास्ट के बच्चों को प्रीजुडिस और नेग्लेक्ट का सामना करना पड़ता है। खासकर लड़कियों को चाइल्ड मैरिज, सेफ्टी की कमी और टॉयलेट न होने से दिक्कत होती है। बेसिक नीड्स से वंचित। सातवां, पुराना करिकुलम जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो रियल लाइफ या लोकल जॉब्स से मैच नहीं करता। ये ज्यादातर थ्योरेटिकल है जिसकी प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत कम है। आठवां, मॉनिटरिंग की कमी। ऑफिशियल्स शायद ही कभी रूरल स्कूल्स का इंस्पेक्शन करते हैं। टीचर्स और प्रिंसिपल बिना इवैल्यूएशन के डर के काम करते हैं, इसलिए इंप्रूव करने का कोई मोटिवेशन नहीं होता। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इम्पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल बनते हैं। मदर टंग पर बेस्ट मल्टीलिंगुअल एजुकेशन से शुरू करते हैं। बच्चों को पहले उनकी घर की लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, मैथिली, भोजपुरी, थारू। धीरे धीरे नेपाली और इंग्लिश इंट्रोड्यूस करते हैं। इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और बच्चे ज्यादा टाइम तक स्कूल में रहते हैं। दूसरा, टीचर हायरिंग को ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड बनाते हैं। अब कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं, इंडिपेंडेंट पब्लिक कमीशंस यूज करते हैं। अच्छे टीचर्स को रिवॉर्ड करते हैं और एब्सेंट या अनक्वालिफाइड को पनिश करते हैं। तीसरा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्डिंग्स को इंप्रूव करते हैं, साफ टॉयलेट प्रोवाइड करते हैं, खासकर लड़कियों के लिए पीने का पानी, लाइब्रेरीज और आईसीटी लैब्स। लोकल गवर्नमेंट्स और डोनर्स को इसे हाई प्रायोरिटी देनी चाहिए। चौथा, पेरेंट्स और कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करते हैं। स्कूल कमिटीज एक्टिव और डाइवर्स होनी चाहिए, रियल पेरेंट पार्टिसिपेशन के साथ। खासकर लड़कियों की एजुकेशन के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। पांचवा, कंडीशनल कैश ट्रांसफर और स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। फैमिलीज को बच्चों को स्कूल में रखने के लिए इंसेंटिव देते हैं। दलित, जनजाति, मुस्लिम और गर्ल स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट को प्रायोरिटी देते हैं। छठा, स्कूल्स को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। लोकल वॉचडॉग टीम्स बनाते हैं। यूथ, एनजीओज और मीडिया सब हेल्प कर सकते हैं। स्कूल के रिजल्ट्स पब्लिक करते हैं। सातवां, करिकुलम को अपडेट करते हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स ऐड करते हैं। एग्रीकल्चर, सिलाई, कंप्यूटर लिटरेसी, लोकल बिजनेस की जानकारी, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। आठवां, लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करते हैं। उन्हें स्कूल्स मैनेज करने के लिए रियल अथॉरिटी और बजट देते हैं। मेयर और चेयरपर्सन्स को रिजल्ट्स के लिए अकाउंटेबल बनाते हैं। यहाँ एक इंस्पायरिंग आइडिया है, हर रूरल म्यूनिसिपैलिटी को कम से कम एक मॉडल स्कूल डेवलप करना चाहिए, सभी फैसिलिटीज और क्वालिटी एजुकेशन के साथ। ये दूसरों के लिए एक गाइडिंग लाइट बन सकता है। आखिर में मधेश में एजुकेशन का फेल होना सिर्फ पॉलिसी इश्यू नहीं है, ये सोशल जस्टिस के बारे में है। हमें पता है कि क्या काम करता है। अब ये पॉलिटिकल विल, कम्युनिटी एक्शन और ऑनेस्ट गवर्नेंस के बारे में है। अगर हम पॉलिटिक्स से ऊपर लोगों को रखते हैं तो हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं जो मधेश के हर बच्चे को सच में एम्पावर करेगा। इसे साथ मिलकर सफल बनाते हैं।